एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 बेटों के साथ रहता था। रामू खेतों में हल चलाकर खूब मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, परंतु उनके चारों लड़के बहुत आलसी थे, जो गांव में दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामू ने अपनी पत्नी से बोला, अभी तो मैं खेत में काम कर रहा हूं, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो इन लड़कों का क्या होगा? ये तो हल चलाना या खेत में काम करना भी नहीं जानते हैं। रामू की पत्नी ने कहा, ये धीरे धीरे काम सीख जाएंगे और फिर खेतों में काम भी करने लगेंगे। समय बीतता चला गया, लेकिन रामू के लड़के अभी तक कोई काम करना नहीं सीखे थे। एक बार रामू काफी दिनों तक बहुत बीमार था और खेतों में काम करने नहीं जा पा रहा था। उसने अपनी पत्नी को कहा कि चारों बेटों को बुला कर लाए। उसकी पत्नी चारों बेटों को बुला कर लाती है और फिर रामू अपने बेटों से कहता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा, मेरी उम्र हो गई है। रामू को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा, इसलिए उसने अपने चारों बेटों से कहा कि मैंने जीवन भर में जो कुछ भी कमाया है वह खजाना मैंने खेतों के अंदर दबा कर रखा है। मेरे जाने के बाद तुम चारों भाई उस खजाने को निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनते ही चारों भाई बहुत खुश हो गए। कुछ ही समय बाद रामू की मृत्यु हो गई और उसके मृत्यु के कुछ ही दिन बाद उनके चारों बेटे खेत में दबा खजाना निकालने चले गए और उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। फिर गुस्से में घर आकर उन्होंने अपनी माँ से बोला, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, हमने पूरे खेत की खुदाई की लेकिन कोई खजाना नहीं मिला। तब माँ ने बताया, तुम्हारे पिताजी ने अपने जीवन में बस यही खेत और घर कमाया है। अब तुम लोग खेत की खुदाई कर ही चुके हो तो उसमें बीज भी डाल दो। इसके बाद चारों भाइयों ने खेत में बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर सभी को बहुत मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वे अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा असली खजाना है और यही तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें समझाना चाहते थे। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें आलस्य त्याग कर कठिन परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है। और अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।